हे गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपको गूगल डॉक्स पर टेक्स्ट को फॉर्मेट करना सिखाऊंगा एंड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड गूगल डॉक्स पर दिए हुए शॉर्टकट्स एंड मेन्यू ऑप्शंस को यूज करना सिखाऊंगा। सबसे पहले ये समझो कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होता क्या है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को स्टाइल देना। अब स्टाइल आप अपने तरीके से दे सकते हो, जैसे कि किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, टेक्स्ट को कलर दे सकते हो, अंडरलाइन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, टेक्स्ट की हैंडराइटिंग यानी कि फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट का फॉन्ट साइज बढ़ा या घटा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसके अलावा और भी काफी सारे तरीके हैं जिनसे आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हो, वो सब आप इस वीडियो से सीखने वाले हो। तो यहाँ पर मैंने अपने गूगल डॉक्स पर एक डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है और इस पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसी टेक्स्ट पर मैं फॉर्मेटिंग करूंगा। जैसे कि मुझे इस लाइन को बोल्ड करना है तो मैं सबसे पहले इस लाइन को सेलेक्ट करूंगा और टूल बार में इस बी पर क्लिक करूंगा। बी का मतलब बोल्ड, जिससे कि सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करना है यानी कि थोड़ा सा टिल्ट करना है तो आप पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, देन टूल बार में जाकर आई पर क्लिक करो। आई मतलब इटैलिक। तो मेरा सिलेक्टेड टेक्स्ट यहाँ पर इटैलिक हो चुका है। अब अगर अंडरलाइन करना चाहते हो किसी भी टेक्स्ट के नीचे तो उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके यू पर क्लिक करो। यू मतलब अंडरलाइन, और आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट इस तरीके से अंडरलाइन हो जाएगा। अब जो मैंने आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने के तरीके बताए हैं टेक्स्ट को, जरूरी नहीं कि आप हर बार इसी तरीके को फॉलो करो। आप कीबोर्ड शॉर्टकट का भी यूज कर सकते हो। जैसे मुझे ये टेक्स्ट बोल्ड करना है तो मैं पहले इसे सेलेक्ट करूंगा एंड कीबोर्ड पर Ctrl+B प्रेस करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरा सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड हो चुका है। इसी तरीके से अगर किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को आपको इटैलिक करना है तो Ctrl+I प्रेस करो, आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट इटैलिक हो जाएगा। और अंडरलाइन करना है तो Ctrl+U प्रेस करो, टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। अब अगर किसी भी टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हो तो आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, देन टूल बार में इस टेक्स्ट कलर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कलर चूज कर लेना है और इस तरीके से आपके टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा। अब अगर आपको यहाँ से कोई भी कलर पसंद नहीं आ रहा है तो आप कस्टम कलर भी क्रिएट कर सकते हो अपने लिए अलग से। आपको बस इस कस्टम के नीचे प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना है और इस तरीके से आप कलर सेलेक्ट करके ओके बटन पर क्लिक कर सकते हो, जिससे कि आपका बनाया हुआ कस्टमाइज कलर डॉक्यूमेंट पर लिखे हुए टेक्स्ट में ऐड हो जाएगा। इसी के साथ आप टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया है। सबसे पहले मैं इस टेक्स्ट को कलर दे देता हूं। तो अभी ये थोड़ा अगली लग रहा है, सही से विजिबल भी नहीं हो रहा है कि क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पर। अब मुझे इस टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पर टूल बार में जाकर हाईलाइट कलर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा एंड इस तरह से टेक्स्ट पर बैकग्राउंड कलर सेट कर दूंगा। सोचो कि आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आया है जिसके टेक्स्ट पर पहले से ही बैकग्राउंड कलर सेट है, आपको उसे नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है बैकग्राउंड कलर रिमूव करके। तो आपको जिस भी टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर रिमूव करना है, सबसे पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, देन टूल बार में हाईलाइट कलर ऑप्शन पर क्लिक करके नन के ऊपर क्लिक कर दो। इस तरीके से टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर रिमूव हो जाएगा। अब जैसे आपको किसी भी टेक्स्ट का साइज बढ़ाना या घटाना है तो आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके यहाँ से साइज बढ़ा या घटा सकते हो। आप अगर चाहो तो मैनुअली भी फॉन्ट साइज यहाँ से टाइप कर सकते हो और फॉन्ट साइज टाइप करके जैसे ही एंटर करोगे आपका टेक्स्ट साइज बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करके टूल बार में फॉन्ट ऑप्शन पर क्लिक करो। यहाँ पर आपको काफी सारे फॉन्ट स्टाइल देखने को मिल जाएंगे। तो आपको जो भी फॉन्ट स्टाइल पसंद आता है आप वो सेलेक्ट करके टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। और अगर फॉन्ट सेक्शन में दिए हुए फॉन्ट स्टाइल आपको पसंद नहीं आते हैं तो आप मोर फॉन्ट्स पर क्लिक करके यहाँ से अपने पसंद का फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हो अपने टेक्स्ट के लिए। जैसे अभी मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ
देन ओके बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे डॉक्यूमेंट में लिखे टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल चेंज हो चुका है। अब मान लो कि आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ही डॉक्यूमेंट पर एक साथ वर्क कर रहे हो। ये वाली डेफिनेशन आपने टाइप करी है और नीचे वाली आपके दोस्त ने टाइप करी है, और ये जो डेफिनेशन है इसके अंदर ये जो लाइन है ये आपको कुछ सही नहीं लग रही है। तो आप इस लाइन को स्ट्राइक थ्रू करके अपने दोस्त को बता सकते हो कि यार ये जो लाइन तूने लिखी है डेफिनेशन में ये मुझे सही नहीं लग रही है। स्ट्राइक थ्रू करने के लिए आपको सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, देन फॉर्मेट मेन्यू पर क्लिक करके टेक्स्ट मेन्यू ऑप्शन पर माउस ले जाकर यहाँ से स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है तो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। मैथ्स का पेपर तो आपने लाइफ में कभी ना कभी जरूर दिया होगा। जब मैथ्स का क्वेश्चन पेपर प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास आता है तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं लाइक 2 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 6 प्लस 6 की पावर 2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये जो टेक्स्ट के ऊपर पावर सेट करी है आपके मैथ्स टीचर ने वो कैसे करी है चलो सिखाता हूँ। जैसे ये कुछ डिजिट्स लिखी हुई हैं और उनके बीच में प्लस लगा हुआ है तो मुझे सेकंड डिजिट को इस फर्स्ट वाले डिजिट की पावर बनानी है तो उसके लिए मैं सेकंड डिजिट को सिलेक्ट करूंगा, देन फॉर्मेट मेन्यू पर क्लिक करके टेक्स्ट पर माउस ले जाऊंगा और यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर सेकंड डिजिट फर्स्ट वाली डिजिट की पावर बन चुकी है। सेम इसी तरीके से मैं इन दोनों डिजिट्स को भी कन्वर्ट कर देता हूँ। अब केमिस्ट्री के प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर में आपने इस तरह से केमिकल फॉर्मूला लिखे हुए जरूर देखे होंगे। तो चलो इन दोनों केमिकल फॉर्मूला को मैं H2SO4 की तरह बनाना सिखाता हूँ। जैसे CO2 में 2O के थोड़ा सा नीचे अच्छा लगता है तो मैं 2 को सेलेक्ट करके फॉर्मेट मेन्यू पर क्लिक करूंगा, टेक्स्ट पर माउस ले जाकर यहाँ से सबस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो CO2 केमिकल फॉर्मूला हमारा तैयार हो चुका है। इसी तरीके से HNO3 में 3O के नीचे सेट करने के लिए आपको 3 को सेलेक्ट करके फॉर्मेट मेन्यू पर क्लिक करना है, देन टेक्स्ट पर माउस ले जाकर अगेन सबस्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और इस तरीके से ये भी सेट हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले ये समझो कि लोअर केस एंड अपर केस क्या होते हैं। लोअर केस उसे बोलते हैं जिस टेक्स्ट के सभी अल्फाबेट्स स्मॉल होते हैं, मतलब छोटी ABCD में लिखे हुए होते हैं, एंड अपर केस उसे बोलते हैं जिस टेक्स्ट के सभी अल्फाबेट्स कैपिटल होते हैं, मतलब बड़ी ABCD में लिखे हुए होते हैं। अब अगर किसी भी टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करके फॉर्मेट मेन्यू पर क्लिक करो, देन टेक्स्ट पर माउस ले जाकर कैपिटलाइजेशन पर माउस ले जाओ एंड लोअर केस के ऊपर क्लिक कर दो और सेलेक्टेड टेक्स्ट जो पहले अपर केस में था वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से किसी भी टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करना है तो सेलेक्ट करके दोबारा से फॉर्मेट मेन्यू पर क्लिक करो, टेक्स्ट पर माउस ले जाकर कैपिटलाइजेशन पर माउस ले जाओ एंड अपर केस पर क्लिक कर दो और सेलेक्टेड टेक्स्ट जो लोअर केस में था पहले वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब टेक्स्ट के साथ आप एक और काम कर सकते हो। जैसे डॉक्यूमेंट पर कोई भी इस तरह का टेक्स्ट लिखा हुआ है और आपको उस टेक्स्ट के हर एक फर्स्ट लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट करना है, यानी कि एक तरह से टाइटल की तरह यूज करना है, तो सबसे पहले उस कंप्लीट टेक्स्ट को सिलेक्ट करके फॉर्मेट मेन्यू पर क्लिक करो, माउस को टेक्स्ट मेन्यू ऑप्शन पर ले जाकर कैपिटलाइजेशन के ऊपर ले जाओ और यहाँ से टाइटल केस पर क्लिक कर दो, जिससे कि आपका सेलेक्टेड टेक्स्ट टाइटल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा।